हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 8 ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 12 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है अ मदर एंड हर टू सन्स गॉट अ रूम कंस्ट्रक्टेड फॉर ₹60,000। कह रहा है एक माँ है और उसके दो बेटे हैं। उन लोगों ने एक रूम बनवाया, तीनों ने मिलकर एक रूम बनवाया और उस रूम की कीमत कितनी आई है? 60,000 रुपये। ठीक है, जाहिर सी बात है, आप मिस्त्री को बुलाएंगे, लेबर को बुलाएंगे, कुछ ना कुछ पैसा तो देना ही पड़ेगा। द एल्डर सन कॉन्ट्रीब्यूट्स 3/8 ऑफ हिज मदर कॉन्ट्रीब्यूशन। जितना मदर ने दिया है रूम बनने के लिए, यानी 60,000 में जितना मदर ने दिया है उसका, यानी मदर का 3/8 बड़े बेटे ने दिया है। वाइल द यंगर सन कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/2 ऑफ हिज मदर्स शेयर। यानी छोटे बेटे ने अपनी माँ का 1/2 पार्ट दिया है। ठीक है, यानी तीन लोगों ने मिलकर बनवाया, समझना। माँ ने, बड़े बेटे ने, छोटे बेटे ने। माँ ने दिया होगा जो दिया होगा, ठीक है, उसका हमें अंदाज़ा नहीं है, ना ही वो क्वेश्चन में दिया है। जो बड़े बेटे ने दिया है वो 3/8 जितना उसकी मदर ने दिया था उसका दिया है। यंगर बेटे ने कितना दिया, छोटे बेटे ने कितना दिया है? 1/2 जितना उसकी मदर ने दिया था उसका दिया है। तो कह रहा हाउ मच डू द 3 कॉन्ट्रीब्यूट्स इंडिविजुअली। तो कह रहा है तीनों ने अलग अलग कितना दिया। बहुत आसान है, देख लो सोल्यूशन। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, जो उसकी मदर ने दिया है, जो कि हमें पता नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, उसको हम कुछ एक अननोन वेरिएबल मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेट द मदर्स कंट्रीब्यूशन भी x। मदर के कंट्रीब्यूशन को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। ठीक है, अब देखिए ATP या ATQ आप कुछ भी लिख सकते हैं। ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। अच्छा, 60,000 रुपये का रूम बना है, तीन लोगों ने मिलकर दिया है। किसने किसने ज़रा बताइए? माँ ने, बड़े बेटे ने। बड़े बेटे का कितना हो जाएगा? 3/8 ऑफ x। ठीक है, चाहे 3/8 ऑफ x लिखो, चाहे 3/8 x लिख दो तो भी ठीक होगा। ठीक है, डायरेक्ट। छोटे बेटे ने कितना दिया है? 1/2 ऑफ x। 1/2 ऑफ x। ठीक है, बड़े बेटे ने 3/8 फ्रैक्शन अपनी मदर का ही तो दिया है, तो 3/8 ऑफ x हो जाएगा। और छोटे बेटे ने 1/2 फ्रैक्शन अपनी मदर का ही तो दिया है, तो 1/2 ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा x प्लस 3/8, बीच में इंटू का साइन लगेगा, ऑफ का मतलब इंटू होता है, फिर x हो जाएगा, तो डायरेक्ट 3/8x लिखता हूँ, यहाँ पे 1/2x लिखता हूँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60,000। ठीक है बेटा, अब देखो इसके नीचे अपॉन में 1 कर सकते हैं, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तीनों का एलसीएम निकालो, 1, 8 और 2 का। साइड में एलसीएम निकाल लेना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू 8 ही आएगा। ठीक है, 8 को 1 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 को उठाकर x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8x हो गया। 8 को 8 से डिवाइड कराएंगे तो 1 आएगा, 1 को उठा के 3x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x आ जाएगा। 8 को 2 से डिवाइड कराएंगे 4 आएगा, 4 को उठा के 1x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x आएगा, इज इक्वल टू 60,000। ठीक है, 8x 3x 4x तीनों को जोड़ दो, कितना आएगा बेटा? 15x आएगा मेरे ख्याल से, अपॉन में 8 इज इक्वल टू 60,000। ठीक है बेटा, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी तो सोचो, 60,000। 8 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 जो है 60,000 इंटू 8 के अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, शिफ्टिंग किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिड्यूस कर दो। 15 1 ज़ा 15 4 ज़ा 60, 1 2 3 3 0 बचा है तो 3 0 लगा दिया। 4,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा x की वैल्यू? ज़रा बताओ, x की वैल्यू कितना आएगा? 4,000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32,000। ये किसका हो गया? ये आपका मदर का शेयर हो गया। ठीक है, यानी माता जी ने इतना दिया है, मदर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद आप एल्डर सन का निकाल लो। एल्डर सन कंट्रीब्यूशन कितना आएगा ज़रा बताओ? एल्डर सन का कंट्रीब्यूशन है वो 3/8x है, यानी 3/8 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है? कितनी आई है? 32,000 आई है।
8 1 ज़ा 8 4 ज़ा 1 2 3 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 12,000 आएगा। ठीक है, अच्छा सब रुपीज़ में होगा, ठीक है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लिख लीजिएगा, लेकिन बता देता हूँ। चलिए, एल्डर सन का जो कंट्रीब्यूशन है वो 12,000 रुपये है। अब यंगर सन का कंट्रीब्यूशन निकाल लो। यंगर सन का कंट्रीब्यूशन क्या है 1/2 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है 32,000 ऊपर आई है। 2 1 ज़ा 2 16 ज़ा 1 2 3, आंसर कितना आया ₹16,000। ओके बेटा, क्लियर है अच्छे से। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो बेटा। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। In a class of 56 students, the number of boys is 2/5 of the number of girls. Find the number of boys and girls. Okay, बहुत आसान है, देखो सॉल्यूशन, ठीक है, समझना बहुत आसान है। कह रहा है क्लास है, उसमें टोटल 56 स्टूडेंट हैं, जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो 2/5 है नंबर ऑफ गर्ल्स के। नंबर ऑफ गर्ल्स हमें नहीं पता है, तो हम नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। ठीक है, ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू करेंगे, तभी तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चलेंगे। गर्ल्स आपका x है, बॉयज़ कितना है 2/5 फ्रैक्शन ऑफ इसका गर्ल्स का, गर्ल्स कितना है x है, इज इक्वल टू 56 स्टूडेंट। ये नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ये नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, मिला के टोटल स्टूडेंट आ गया। तो x प्लस ये हो जाएगा 2/5x, ऑफ का मतलब इंटू होता है, तो 2/5 इंटू एक्स करेंगे तो 2/5x आ जाएगा इज इक्वल टू 56। यहाँ पे देखिए 2 ही टर्म है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, मैं आपको बता चुका हूँ ट्रिक वगैरह। ठीक है, 5 2 से कितना हो जाएगा 10, सॉरी यहाँ 2 नहीं है, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x ही रहेगा, प्लस 2x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 56। ठीक है ना, 5 को x से मल्टीप्लाई किया, वो मैंने 2 गलती से बोल दिया था, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस 2x अपॉन 5, 5x और 2x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 56। ठीक है बेटा, x की वैल्यू कितनी है ज़रा बताओ, 5 को 56 से मल्टीप्लाई किया, अपॉन में 7 आ गया। ठीक है, 7 1 ज़ा 7 8 ज़ा 8 5 ज़ा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। x आपने माना किसको था, नंबर ऑफ गर्ल्स को, तो ये आ गई आपकी गर्ल्स, यानी क्लास में इतनी गर्ल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप बॉयज़ भी पता लगा लो, बॉयज़ तो पता लगा ही लोगे आप। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है ज़रा बताइए, नंबर ऑफ बॉयज़ 2/5x है, 2/5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 40 है, 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा 8 2 ज़ा कितना हो गया 16। नंबर ऑफ बॉयज़ यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, लास्ट में मैं लिख दे रहा हूँ नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ कितना आ गया 16 आ गया। ओके बेटा, क्लियर है। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो बेटा। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं क्या कह रहा है। A man donated 1/10 of his money to a school, okay, 1/6 of the remaining to a church, okay, and the remaining money he distributed equally among the 3 children. If each child gets 50,000, how much money did the man originally have? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ इसी एक्सरसाइज में। ठीक है, चलिए वही कंसेप्ट लगेगा, थोड़ा है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्यूशन कह रहा है एक आदमी है, उसने जो है अपनी मनी का 1/10 जो वो है 1/10 जो है हिस्सा जो है फ्रैक्शन है वो स्कूल को दे दिया है। स्कूल को देने का मतलब क्या है, वो आदमी दिल का अच्छा है, ठीक है, समाज सेवा कर रहा है। देखिए पहले स्कूल को दिया, फिर चर्च को दिया,
उसके बाद जो बचा वो अपने तीनों बच्चों में इक्वली बांटा, यानी वो समाज के लिए भी कुछ कर रहा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अपनी मतलब बच्चों के बारे में नहीं सोच रहा है, थोड़ा सा अगल बगल के लोगों के बारे में भी सोच रहा है, जो गरीब हैं, जो स्कूल जा सकें। थोड़ा धार्मिक भी है वो, तो चर्च में भी दे रहा है, ठीक है, क्रिश्चियन धर्म का है। चलिए समझिएगा, तो हम उसके टोटल मनी को क्या मान लें, जो उस आदमी के पास टोटल मनी उसको हम क्या मान लें, एक्स मान ले रहे हैं, ठीक है। लेट द टोटल मनी दैट मैन हैव बी रुपीज़ एक्स, यानी उस आदमी के पास टोटल मनी जितना है, कुल मनी जितना है, कुल पैसा जितना है, उसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। कुल कह रहा हूँ, कुल का मतलब टोटल होता है, ठीक है। तो स्कूल को कितना दिया उसने, मनी डोनेटेड टू स्कूल, स्कूल को कितना दिया 1/10x, कितना दिया बेटा 1/10x, क्लियर है। इसके बाद देखो, उसके बाद कह रहा है 1/10x देने के बाद जो पैसा बचा, ठीक है, जो पैसा बचा उसका 1/6%, 1/6 फ्रैक्शन चर्च को दिया, ठीक है। तो मनी डोनेटेड टू चर्च, चर्च को कितना दिया है समझिए बेटा, 1/6 किसका, बचे हुए पैसे का, एक्स का नहीं, बचे हुए पैसे का। तो बचा हुआ पैसा कितना होगा, टोटल मनी में से जो उसने स्कूल को दिया उसको आप माइनस कर देंगे, तो ये बचा हुआ पैसा हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ समझना होता है। अब बच्चे डायरेक्ट क्या करते हैं जल्दबाजी में 1/6 ऑफ एक्स लिख देते हैं और वहीं पर उनका आंसर गलत हो जाता है। क्वेश्चन में कह दिया है कि जो बचा हुआ पैसा, यानी उसके पास एक्स था, उसने 1/10 जो है स्कूल को दे दिया, उसके बाद जो स्कूल का पैसा हटा के, यानी उसके बाद जो पैसा बचा है उसका 1/6 उसने किसको दिया है, चर्च को दिया है, ठीक है। तो बचे का पैसा ही है। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा ये, कितना आएगा ये 1/6, ये हो जाएगा 10x, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 10x माइनस 1x, 10x माइनस 1x करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x/10, ठीक है। इसको सॉल्व करके लिखना चाहो लिख जो, ये हो जाएगा 9x अपॉन में 60, 9x को 1 से करेंगे तो 9x आएगा, 6 को 10 से कर दिया तो 60 आ गया, ठीक है बेटा, क्लियर है अच्छे से। अच्छा अब देखना, उसके बाद ये जो पैसा है इसके 3 हिस्से हुए हैं और हर हिस्सा कितना है, इस पैसे को जो बचा है यानी ये वाला पैसा, उसके 3 हिस्से हुए हैं जो उसने अपने बच्चों में बांट दिए, और हर पार्ट, हर शेयर या हर हिस्सा 50,000 रुपये है। यानी इस नंबर को आप 3 से डिवाइड करोगे, उसका जो आंसर आएगा वो 50,000 होगा। तो आपसे टोटल मनी पूछ रहा है, यानी उस आदमी के पास कितना पैसा है ये पूछ रहा है, ठीक है। देखो बेटा, इसके बाद क्या होगा, मनी डोनेटेड टू 3 चिल्ड्रन ऑफ दैट मैन इक्वली, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x अपॉन 60 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये डिवाइडेड बाय 3 है तो अपॉन में 1 कर लोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको 3/1 को 1/3 रेसिप्रोकल करके बीच में इंटू का साइन लगा दोगे, ठीक है। ये सब तो आपको आता है, ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 9x इंटू 1 अपॉन में 60 इंटू 3, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है ज़रा बताओ, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 50,000 दी हुई है, यानी उसके हर बच्चे के पास 50,000 रुपये पहुँच चुका है। तो इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, 9x इंटू 1 अपॉन 60 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना दिया है क्वेश्चन में, 50,000 दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है बेटा। समझ में आया या नहीं आया पहले ये बताओ, आ गया अच्छे से। चलो अब देखो यहीं पे सॉल्व भी कर दूंगा, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, ठीक है, फिर 3 1 ज़ा
320 सा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी ज़रा बताओ। 20 जाके 50,000 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना आएगा एक्स की वैल्यू, 5 2 ज़ा 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। यानी उस आदमी के पास शुरुआत में, समझना, उस आदमी के पास शुरुआत में कितना पैसा था बेटा, 10 लाख रुपीज़ उसके पास थे। कितने थे, 10 लाख रुपीज़ उसके पास मौजूद थे। देखिए बेटा, जाहिर सी बात है गलत किया है तो बुक में ये आंसर कहाँ से आएगा, ठीक है। सब यही सोच रहे होंगे, देखिए मैंने गलती कहाँ पे की, ठीक है, समझिएगा। मुझसे भी जो है क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गई, तो गलती की कहाँ पे और आप कहाँ पे कर सकते हैं, इस बात को समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ तक तो ठीक है। एंड द रिमेनिंग मनी, मैंने रिमेनिंग फर्स्ट वाले पार्ट पे तो रिमेनिंग पे ध्यान दिया था, तो एक्स से माइनस कर लिया था 1/10x। सेकंड वाले पार्ट पे नहीं दे पाया तो वहीं पे चला गया, ठीक है। मुझे भी लग रहा था कि बहुत ज़्यादा है, उसकी 10 लाख की संपत्ति है। कोई आदमी 10 लाख की अगर संपत्ति हो तो क्या कोई आदमी 50,000 देगा अपने बच्चों को, और ज़्यादा देगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। मुझे यहीं भी डाउट लग रहा था, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बचे हुए पैसे का 3 हिस्सा लगा है। ये हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, जो पैसा डोनेट हुआ है चर्च को उसी में 3 हिस्सा लगा दिया, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक स्टेप लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे स्टेप, यहाँ पे जगह नहीं है इस वजह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे यानी इन दोनों के बीच में रिमेनिंग मनी डाल दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। रिमेनिंग मनी, ठीक है। कितना होगा, 9x/10 माइनस 9x/60, ठीक है। यानी 9x/60 जगह ये चीज़ आएगी, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा, 60 आंसर आएगा एलसीएम। 60 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 6 को 9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 54x, माइनस 60 को 60 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 को उठा के 9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 45x/60। जो रिमेनिंग मनी है उसमें फिर 3 हिस्सा लगेगा। मैंने क्या किया है, मैंने जो है जो पैसा चर्च को दिया है उसी में 3 हिस्सा लगा दिया, तो इस वजह से हमारा आंसर गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ इसके जगह पे क्या होगा ज़रा बताओ बेटा, इसकी जगह पे होगा, इसको मैं काट के फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बेटा, इसको मैं काट के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिर से, 45x/60 डिवाइडेड बाय 3/1, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 45x × 1/60 × 3, ठीक है। ये प्राइस जो है आपका 50,000 के करीब होगा, ये सब गलत है, ठीक है। यहाँ पे करके कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, यहाँ तक तो आ गया ना, रिड्यूस कर दो, 3 1 जा 3, 15 जा, ठीक है। फिर 15 1 जा और 15 4 जा, आंसर कितना आ गया, यहाँ पे कर लो। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, अपॉन 4 को 1 से करेंगे तो 4 ही रहेगा, इज इक्वल टू ये प्राइस जो है आपकी 50,000 के बराबर है। 50,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अराउंड 2 लाख। 1 10 100 1000 10,000 लाख, पहला कॉमा 3 गिनती के बाद, दूसरा कॉमा 2 गिनती के बाद, ठीक है। इतने रुपीज़ होंगे उस आदमी के पास, ठीक है बेटा। समझ में आया अच्छे से, चलो ठीक है। वहाँ पे थोड़ा गलती हो गई थी, क्यों हो गई थी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो उसको बहुत ज़्यादा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो बेटा। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए कह रहा है इफ़ 1/4 ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 1/3 ऑफ दैट नंबर, द रिजल्ट इज 15 ग्रेटर देन हाफ ऑफ दैट नंबर, फाइंड द नंबर। बहुत आसान है, देख लो सोल्यूशन। आप क्या लिखोगे, लेट द नंबर बी x,
नंबर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, रेफरेंस में, तो उस नंबर को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1/4 किसी नंबर का अगर ऐड कर दिया जाए 1/3 उसी नंबर में, तो रिजल्ट क्या होता है, 15 बड़ा होता है हाफ ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो देखिए ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/4 किसी नंबर का यानी 1/4x किसी नंबर को हमने क्या मान लिया, x मान लिया है। अगर ऐड कर दिया जाए 1/3 उसी नंबर का यानी 1/3x, तो जो आंसर आता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ दैट नंबर के 15 बड़ा होता है। यानी नंबर का हाफ करने का मतलब क्या है, x का हाफ यानी 1/2x प्लस 15। यानी क्वेश्चन में कह रहा था अगर आपने कोई नंबर लिया है उसका 1/4x करो और 1/3x करो, यानी कोई नंबर का 1/4 पार्ट करो 1/3 पार्ट करो, दोनों को जोड़ो, तो जो आंसर आएगा वो उस नंबर के हाफ से 15 बड़ा होगा। ठीक है, कर लो, इसके बाद आंसर आ जाएगा आपका। इसको इधर ले आओ, हो जाएगा 1/4x प्लस 1/3x, ये इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। राइट हैंड साइड में ये प्लस 1/2x है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा माइनस 1/2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 15। ओके बेटा, क्लियर है। इसके बाद देखो 4, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, बता बेटा। 4, 3 और 2 का एलसीएम लोगे, कितना आएगा, 12 आएगा। साइड में निकाल लीजिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को उठा के 1x से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 12 को 3 से डिवाइड कराएंगे 4 आएगा, 4 को उठा के 1x से मल्टीप्लाई कराएंगे 4x हो जाएगा, माइनस 12 को 2 से डिवाइड कराएंगे 6 आएगा, 6 को उठा के 1x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 15। ठीक है बेटा, 3x और 4x कितना आ जाएगा, 7x माइनस 6x अपॉन में 12 इज इक्वल टू 15, ये आएगा ना। इसके बाद देखो 7x में से 1x 6x माइनस होगा तो कितना आएगा, 1x अपॉन में 12 इज इक्वल टू 15। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 जो है 15 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये आ जाएगी आपकी 180। ओके बेटा, समझ में आया आपको अच्छे से। ओके चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो बेटा। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाय 4/5, बाय मिस्टेक ही डिवाइडेड द गिवन नंबर बाय, ओके ये मेरे ख्याल से आंसर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, यहाँ भी 4/5 है, यहाँ भी 4/5 है। 1 सेकेंड बेटा, चलिए बेटा इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाय 4/5। ओके, कह रहा है एक स्टूडेंट है, उसको एक गिवन नंबर को 4/5 से मल्टीप्लाई करना था। बाय मिस्टेक ही डिवाइडेड द गिवन नंबर बाय 4/5, उसको करना था मल्टीप्लाई 4/5 से, लेकिन उसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 4/5 से। हिज आंसर वॉज 36 मोर देन द करेक्ट आंसर, तो उसका जो आंसर आया है अभी वो 36 ज़्यादा है किससे, करेक्ट आंसर से। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट वाज द गिवन नंबर, तो आपका गिवन नंबर क्या होगा। ठीक है, समझिएगा बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें बच्चे जो है रिलेशन बना नहीं पाएंगे और गलत कर देंगे। ठीक है, लेट दैट नंबर भी x, उस नंबर को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, जिसके थ्रू जो है, जिस पे जो है इस बच्चे को ऑपरेशन करना है। अच्छा, करना क्या था, मल्टीप्लाई, कर क्या दिया उसने, डिवाइड। ठीक है, समझना बेटा, उसको करना क्या था, x को मल्टीप्लाई करना था 4/5 से, उसने कर क्या दिया, x को डिवाइड कर दिया 4/5 से। तो जो उसका जो आंसर है, समझना, उसका जो करेक्ट आंसर है, उसका जो आंसर है वो 36 ज़्यादा है करेक्ट आंसर से। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, समझना। अगर मल्टीप्लाई करेगा वो, साइड में देखो रफ में, अगर वो मल्टीप्लाई करेगा x को 4/5 से तो आएगा आपका
4/5 इंटू एक्स, यही तो आएगा ना, तो आ जाएगा आपका। अच्छा, इसको मुझे जो है समझाने के लिए, अगर x को वो मल्टीप्लाई करेगा 4/5 से तो आपका आंसर आएगा 4/5x। ठीक है, 4/5 इंटू एक्स लिखता तो भी सही रहता, लेकिन थोड़ा सा मतलब जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो शायद गलत हो जाता। गलत तो नहीं हो जाता, लेकिन आप शायद समझने में थोड़ा कंफ्यूज होते। उसने कर क्या दिया, डिवाइड कर दिया, यानी x को उसने डिवाइड कर दिया 4/5 से। अच्छा, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5x/4। ठीक है, ये 4x/5 आएगा। ठीक है, 4x/5, 4x से जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 4x/5 आ जाएगा। अब समझना बेटा, इसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसका आंसर ये होना चाहिए था, लेकिन अब उसका आंसर है क्या, ये है। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 36 का है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 36 का है। ठीक है, कितने का डिफरेंस है, 36 का है। यानी उसका आंसर अभी ये आ रहा है 5x/4, और इसका जो आंसर आ रहा है वो करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर आपका ये होता 4x/5, इससे जो है 36 ज़्यादा है। बस यही चीज़ रिलेशन है जो आपको बनाना है, उसके बाद तो आप कर ही लोगे। ठीक है, और यही रिलेशन बनाने में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। दिमाग कैसे लगाना है ये मैंने आपको साइड में बता दिया। ठीक है, इसके बाद कर लो बेटा, हो जाएगा 5x/4, ये इस साइड शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा -4x/5 इज इक्वल टू 36। 4 और 5 का एलसीएम ले लो, 20 आएगा। 20 को 4 से डिवाइड करोगे 5 आएगा। 5 को उठा के 5x से मल्टीप्लाई करा दोगे 25x आ जाएगा। माइनस 20 को 5 से डिवाइड कराओगे 4 आएगा। 4 को उठा के 4 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो आ जाएगा 16, साथ में x इज इक्वल टू 36। ठीक है, माइनस करो कितना आएगा, 25x में से 16x 9x आएगा, इज अपॉन में 20 इज इक्वल टू 36। यही तो रहेगा ना बेटा, ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 इंटू 20 अपॉन में 9। ठीक है, 9 1 जा 9 4 जा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 को 20 से मल्टीप्लाई करो 80 आ जाएगी, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी वो जो ओरिजिनल नंबर है जिसके साथ ऑपरेशन ये बच्चा कर रहा है स्कूल में पढ़ने वाला आपकी तरह, वो 80 होगा। ओके बेटा, स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।